मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके बीच में आए हैं और वो हम जानकारी जो लेकर आए हैं वो कंपटीशन से जुड़े हुए सवाल की है। एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी, यहाँ तक यूपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में भी उस क्वेश्चन को बार बार दोहराया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने लक्ष्य। पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, चांद पर जाने वाला प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो चंद्रमा पर जो सबसे पहले गया था वो गया था नील आर्मस्ट्रांग। यहां क्या जिक्र किया गया? प्रथम भारतीय है, यहां भारत का नाम लिया गया है। ये नहीं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, तो सबसे पहले गया था नील आर्मस्ट्रांग, लेकिन यहां पूछा गया कि चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय, फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस, तो इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि खोपड़ी में अस्थियों की संख्या, हाउ मेनी बोन्स इन ऑर्गन साइट्स, तो इसका होगा 22। खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 22। चलिए दूध के दांतों की संख्या, जो दांत है वो तो 32 है, दांत तो 32 है, लेकिन दूध के दांत उसमें कितने हैं? तो दूध के दांतों की संख्या कितनी है? 20। चलिए अब है हमारा चौथा क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान कितना है? तो इसका आंसर होता है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। चलिए अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि हृदय का भार, हाउ मेनी वेट्स ऑफ माय हार्ट, मतलब हृदय का भार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 300 ग्राम, 300 ग्राम। अब हमारा छठा क्वेश्चन है कि शरीर का तापमान, यूनिटी ऑफ आवर हीट्स ऑफ बॉडी, यानी कि जो हमारा शरीर का तापमान होता है उस कितना होता है और कितना क्रॉस होने के बाद हमको लेट्स बी फीवर, मतलब हमको बुखार का अंदेशा आने लगता है। तो देखिए 37 डिग्री से 98.4 फ़ारेनहाइट, मतलब 37 डिग्री से 98.4 फ़ारेनहाइट तक रहता है, लेकिन जैसे ही 99 और 100 के करीब जाते हैं हमारा शरीर जवाब दे देता है और हमें बुखार का, जो कहता है कि इसको फीवर आ गया, तो उससे हमको बुखार आ जाता है, बिस्तर पर लेट जाते हैं और आपको दवा देना पड़ता है। 37 जैसे ही 98.4 से आगे होता है इंसान को दवा का जरूरत पड़ जाता है कि अब इसको बुखार आ गया, इसको दवा देना पड़ेगा, याद रखिए। 37 से 98.4 फ़ारेनहाइट। अब है कि तबला का आविष्कार किसने किया? तबला देखते हैं ना कि तबला, ढोल, आपको जाके सितार, गिटार, पायनो, ये सब जो रहता है वो संगीत से जुड़ा हुआ चीज है। जब हम संगीत जाते हैं तो वहां पर हारमोनियम रहता है, बहुत सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता है वहां पे, तो उसमें एक तबला भी रहता है। क्या रहता है? तबला। देखते हैं कि तबला जब बजता है तो उसी हिसाब से गाना पर हारमोनियम बजता है, तबला बजता है। तो तबला का आविष्कार किसने किया? तबला, इट इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला। तो उसका क्या है? अमीर खुसरो। कौन किया? अमीर खुसरो। चलिए हमारा आठवां क्वेश्चन है, सबसे पुराना वाद्य, तो जो सबसे पुराना वाद्य रहता है हारमोनियम रहता है, तबला है, पायनो है, लेकिन सबसे पुराना कौन है? बीना। क्या है उसका? बीना, याद रखिएगा। अब है 9वां क्वेश्चन, शहनाई का उस्ताद किसे कहा गया है? शहनाई का उस्ताद किसे कहा गया है? तो इसका होगा बिस्मिल्लाह खान। शहनाई, बिस्मिल्लाह खान, शहनाई का बिस्मिल्लाह खान को कहा गया है। अब है कि सितार में कितने तार होते हैं? हाउ मेनी वायर्स इन सितार, हाउ मेनी वायर्स इन सितार? तो होता है 18 से 20। कितना होता है? 18 से 20। सितार में तार की संख्या 18 से 20 होते हैं। तो इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम likely SSC, Railway, BPSC, let's opticals exam and year of nearest of the site. It is very important question for competition exam likely SSC, Railway, UPSC site. ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी छात्र कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने अपने मित्रों को कर दें और इसे बेल आइकन घंटी को दबा दें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आ रहे हैं। तो फिलहाल विशाल कुमार जी के जीएस में इतना ही। हम नेक्स्ट मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए
धन्यवाद।